हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपको दिखाऊंगी सिंपल प्रिंसेस कट की जो ब्लाउज़ होती है उसकी कटिंग मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो इसका जो है बैक पोर्शन हमने ये कटिंग कर लिया हुआ है। बैक में इसका डिज़ाइन आएगा, पीछे से बंद गले की जो डिज़ाइन एक है, डिज़ाइन का भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगी बाद में। पहले मैंने इसका जो फ्रंट पोर्शन है, इसकी जो सिंपल प्रिंसेस कट की कटिंग है उसको मैं आपको आज दिखाऊंगी कि सिंपल तरीके से जो प्रिंसेस कट की कटिंग होती है उसको आप किस तरह से इजी वे में कर सकते हो। ज़्यादा इसमें मेज़रमेंट की ज़रूरत है नहीं, तो मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगी इसको। तो आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो ये जो आप देख रहे हो बैक पोर्शन को हमने सीधे प्लेन कपड़े के ऊपर रखा और नीचे से इसका जो है फ्रंट पार्ट को जब हम कटिंग करेंगे तो हमने बस दो साइड से बैक पोर्शन से फ्रंट पोर्शन को बस दो साइड से हमें बड़ा रखना है, यानी कि 1.5 इंच के लगभग, 1.5 से 2 इंच के लगभग हमें बड़ा रखना है। साइज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा साइज़ का होगा तो 2 इंच लंबा रखेंगे, मतलब लंबाई में बैक पोर्शन से जो लंबाई में हम इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रख रहे हैं। और जो साइड वाला पोर्शन है, साइड से भी हम इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। बाकी जो आर्म होल वाली साइड है उसको हमने सेम रखना है। सेम हमने इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर देना है। और ऊपर जो शोल्डर है, कंधा जहाँ से होगा, उसको भी हमने बस सेम रखना है। हम सिर्फ दो साइड से 1.5 इंच करके बढ़ाएंगे, एक नीचे से और एक साइड से। तो हमने ये दाग को इस तरह से लगा लिया है। चूँकि ये मेरा पूरा शोल्डर हमने लिया क्योंकि ये बंद गले की डिज़ाइन इसमें आएगी, तो ये पूरा शोल्डर हमने लिया है। बट फ्रंट वाला जो पोर्शन हम जब इसको कटिंग करेंगे तो हमारा जो फ्रंट पार्ट होगा कंधे के साइड से, ये पीछे वाले, जैसा कि मान लीजिए हमारा शोल्डर 15 है तो उसका हमने हाफ बैक पोर्शन में 7.5 लिया है। बट हम यहाँ पे बैक वाले पोर्शन से 1 से 1.25 इंच कम लेंगे। ये हमने पहले तो बैक पोर्शन को रख करके फ्रंट वाले को हमने मार्किंग कर दिया है। इसके बाद बैक वाले पोर्शन को हटा करके कंधे से हमने 1 से 1.25 इंच का आर्म होल साइड से माइनस कर देना है। फिर इसको हमने दोबारा जो निशान लगाया है, इस निशान पे इसको कटिंग करेंगे। अब हम आते हैं प्रिंसेस का जो ब्रेस्ट का जो शेप होगा, यानी कि जो कटोरी की जो शेप आएगी, उसका हम मेज़रमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें दो मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा आता है पॉइंट, जो कि हमारे कंधे से निपल तक का जो मेज़रमेंट आता है, और दूसरा आता है हमारा बॉडी या फिर चेस्ट, जो कि हमारा ब्रेस्ट जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे। तो ये दो निशान हमने लगा दिया है। अब हमने करना है चेस्ट जो है उसको हमने 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हमारा चेस्ट है 34, इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच के लगभग आएगा। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच नहीं करके इसमें भी +1 कर देना है। इसी तरह से हमने चेस्ट वाले पोर्शन में भी +1 यानी कि 3.5 के लगभग करना है। और नीचे में भी, मतलब 3 कंटिन्यू हमें सेम प्रोसेस में ये 3 पॉइंट का, फिर शेष का, और एकदम सबसे निचला वाला हिस्सा का हमने इस तरह से 3.5 के मार्किंग के पे हमने इसको मार्किंग कर दिया है। अब ये जो हमारा है पॉइंट से हम इसको आर्म होल वाले साइड में हम 1 इंच के गैप में दे करके इस तरह से कुछ निशान लगाएंगे। और नीचे में भी जो हमारा टेकिन वाला पोर्शन आएगा वो हमने 1.5 इंच का गैप देना है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था साइड से। तो ये साइड से हमने जब 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा माइनस भी करना है। तो ये जो माइनस होगा वो हमारा टेकिन के रूप में होगा, ताकि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट बराबर हो जाए सिलने के बाद। अब इसको हमने अच्छी तरह से गोलाई में शेप देनी है। थोड़ा हल्का सा कर्व शेप देना है अंडर आर्म्स के पास में, और निचले वाले हिस्से को भी हमने हल्का सा गोल करके रखना है, कुछ इस तरह से। और ये सामने वाला जो हिस्सा है इसको हमने बस सीधा ही रखना है। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला जो आप देख सकते हो। अब ये जो साइड वाला जो हिस्सा है, जैसा कि हमने लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ये साइड से जो है, अगर हम साइड फिटिंग जब करेंगे फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को, तो ये हमारा लंबाई में साइड वाला पोर्शन जो है वो फ्रंट का जो है वो 1.5 इंच बड़ा हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, साइड में टेकिन दे करके इसको हमने
मेंटेन करना है। अब ये अगर हम साइड में टेकिन दे देंगे तो ये साइड वाला पोर्शन भी जो है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे फ्रंट से बैक को, तो ये साइड वाला पोर्शन भी है हमारा इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हमें इसको टेकिन देना है। साइड टेकिन हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो ब्रेस्ट का जो शेप होता है उसमें काफ़ी उभार अच्छी तरह से आता है और ब्लाउज का शेप भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोगों का कहना है, मेरे शॉप पे जो कस्टमर आते हैं ज़्यादातर वो सभी कहते हैं दीदी प्रिंसेस कट मत करना, क्योंकि वो ब्रेस्ट का जो शेप है वो सपाट लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कटिंग के ऊपर। अब हमने करना है यहाँ पे जो गले का जो डेप्थ है, गले की जो डिज़ाइन है, ये तो हमारा फ्रंट में स्वीट हार्ट नेक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 6.5 से 7 के बीच में ये जो हमारा मेज़रमेंट होगा। अब हमारे गले के साइड से जो गैप था वो सेम प्रोसेस से मैंने लंबाई में लेकर के गले की जो डेप्थ है उसको लिया हमने। फिर यहाँ पे गले का जो गैप था नीचे में भी हमने उतना ही गैप लिया। फिर इसको बॉक्स का शेप दे करके हमने कुछ इस तरह से स्वीट हार्ट नेक का ये शेप दे दिया। अब ये जो हमने करना है इसको कटिंग करना है। जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है सेम उसी प्रोसेस पे हम उसी दाग के ऊपर यहाँ पे कटिंग करेंगे। हमारा यहाँ पे कटिंग के लिए कोई मार्जिन नहीं रखा है हमने। सिलाई के लिए भी कोई जो 1/4 इंच का जो मार्जिन आता है हमने वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि हमने मार्जिन के साथ में ही कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने अपना ये ड्रॉ किया था। तो हमें एक्स्ट्रा से ड्राइंग करने की या फिर मार्जिन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब ये जो टेकिन वाला जो पोर्शन है इसको हमने कट करके रिमूव कर देना है। शेप कुछ इस तरह से देना है। आप देख सकते हो हल्का सा कर्व है नीचे से भी और ऊपर से भी। ये कर्व देने से कर्व वाला शेप देने से क्या होता है, आपका जो ये अंडर आर्म्स के पास फूलन आती है वो फूलन नहीं आएगी। और निचला वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो कर्व किया हुआ है, तो उसमें क्या है ब्रेस्ट का शेप काफ़ी अच्छे से आएगा। अब साइड से हमने इसको कटिंग कर लेना है। सिलाई से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि प्रिंसेस कट में जो ब्रेस्ट का जो शेप होता है वो अच्छा नहीं आता है, थोड़ी सी सपाट लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शेप को अच्छी तरह से करोगे तो बिना पैड के भी प्रिंसेस कट काफ़ी अच्छे से बैठता है। हमारे शॉप में हर कोई तो पैडेड ब्लाउज़ का जो चार्ज होता है वो काफ़ी होता है, हर कोई इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमने सिंपल प्रिंसेस कट भी जो कटिंग करना है उसको भी हम कुछ इस तरह से अच्छे शेप में दे करके हम इसको कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये जो है कटिंग के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। हमने जब इसको सिलाई लगाएंगे हम, तो ये जो चीज़ है इसका उभार काफ़ी अच्छे से आएगा। आप कटिंग को देख करके ही समझ पाओगे। तो ये कुछ इस तरह से है। टेकिन का जो हिस्सा है हमने टेकिन का जो पोर्शन है उसको अच्छे तरह से शेप दे करके वहाँ पे जो कपड़ा है उसको माइनस करना है। अगर इस तरह से होप आप भी अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो मेरे ख्याल से हम तो ऐसे ही प्रिंसेस कट को कटिंग करते हैं और हमारे प्रिंसेस कट में कोई डिफेक्ट नहीं आता है। अब जो है हम आपको सिलाई करके दिखाएंगे कि हमने ये जो प्रोसेस से कटिंग किया है तो ये कोई गलत प्रोसेस नहीं है, ये पूरी तरह से काम करता है। आप देख सकते हो हमने ये अस्तर को सटा लिया है, लगा लिया है मतलब कपड़े के साथ में। और कुछ इस तरह से हम आपको सिलाई करके भी दिखाएंगे कि हमने जिस प्रोसेस से ये कटिंग किया है वो कहीं से भी बड़ा या छोटा नहीं है, पूरी तरह से ही ये परफेक्ट है। और हम सेम इसी प्रोसेस से ही अपने शॉप पे काम करते हैं। अगर हम आपको कोई प्रोसेस दिखाते हैं तो ये कोई फेक नहीं है या फिर डुप्लीकेट नहीं या फिर कोई बेकार की चीज़ नहीं है। आप देख सकते हो किस तरह से हमने ये इसको जॉइंट किया है, ना ही कहीं से ये टना है ना ही कहीं से ये खिंचा है। तो ये पूरी तरह से आप देख सकते हो मिडिल वाले पोर्शन से हमने साइड वाले पोर्शन को कुछ इस तरह से जोड़ा है और ये कहीं से भी कोई खिंचाव नहीं आया है। आप ऊपर नीचे से भी इसको देख सकते हो और ये साइड से भी आप इसको देख सकते हो, ये दोनों ही एकदम इक्वल है। अब इसी तरह से हम साइड का भी टेकिंग लगाएंगे, लगा करके इसको कम्प्लीटली हम रेडी कर लेंगे। हमारा जो मेन एम था वो आपको दिखाना था कि ये जो प्रोसेस हमने यूज़ किया है ये पूरी तरह से कम्प्लीटली काम करता है। तो आप भी इसी तरह से इसी प्रोसेस में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करें और देखिए ये कुछ इस तरह से इसका जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है।